गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर रियल गैसेस। बच्चों, कल का जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या है और आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट यानी म्यू, उसकी वैल्यू होती है 0। यानी आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जेटी कोएफिशिएंट जिसको कहते हैं म्यू, वो 0 होता है। आज बात करेंगे कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो है म्यू, वो रियल गैस के लिए कितना होता है, वैन डर वाल्स गैस के लिए कितना होता है। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, पूरा डेरिवेशन आपको मिलेगा और फाइनली हम प्राप्त करेंगे कि जो म्यू है, जेटी कोएफिशिएंट है, रियल गैस के लिए कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरा एक कंबाइंड टॉपिक है आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ वैन डर वाल्स गैसेस, यानी वहां पर हमने आइडियल गैस से निकाला था, यहां पर रियल गैस के लिए है। तो रियल गैस या वैन डर वाल्स गैस के बच्चों, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्या होती है, P प्लस A अपान V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। इससे पहले हम इक्वेशन 3 तक ले चुके थे, इसको हम इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं और p को कांस्टेंट ले लेते हैं। यानी इक्वेशन 4 डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t टेकिंग p एज ए कांस्टेंट। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें 2 फंक्शन है आपके, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, यानी b का क्या हो जाएगा, डेल बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट p, और माइनस b क्या है, 0, दैट इज ए कांस्टेंट। उसके बाद फिर सेकेंड फंक्शन क्या है, v माइनस v, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों फर्स्ट फंक्शन, और इसका क्या निकालेंगे हम लोग, इसका निकाला है तो ये आ जाएगा माइनस 2a अपान v क्यूब। ठीक है, जब इसको कांस्टेंट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, और p आपका है क्या कांस्टेंट, तो p को क्या हो जाएगा 0, तो इसका तो 0 हो जाएगा। ये a अपान v स्क्वायर का हम करेंगे तो a अपान b स्क्वायर यानी माइनस 2a अपान v क्यूब, और v का डेल v अपान डेल टी p, और इधर RT, तो t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, p प्लस a अपान b स्क्वायर डेल v अपान डेल टी p माइनस 2a अपान v क्यूब डेल v अपान डेल टी p इंटू v माइनस b इज इक्वल टू r। ठीक है बच्चों, अब कौन सी क्वांटिटी यहां पर, कौन सा टर्म आपका कॉमन है, तो ये डेल बी अपॉन डेल टी जो है वो दोनों से कॉमन है। तो डेल बी अपॉन डेल टी पी इंटू क्या बचेगा बच्चों, p प्लस a अपान बी स्क्वायर माइनस 2a अपान वी क्यूब, और v माइनस बी इज इक्वल टू r। ठीक है, समझ में आया। अब बच्चों, डेल बी अपान डेल टी पी इज इक्वल टू r अपान, ये फंक्शन पूरा अपान में आ जाएगा, तो r अपान p प्लस a अपान बी स्क्वायर माइनस 2a अपान वी क्यूब इंटू v माइनस बी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर एक टर्म है p प्लस a अपान बी स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन 4 का यूज करेंगे, तो इक्वेशन 4 से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 4 से क्या है, देखिए इक्वेशन 4 से क्या है, p प्लस a अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू RT अपान B माइनस
वी। ठीक है बच्चों, तो जहां पर ये p प्लस a पान बी स्क्वायर है वहां पर हम क्या पुट अप कर देंगे, आर टी अपान वी माइनस बी। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, p प्लस a पान बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, आर टी अपान वी माइनस बी और माइनस 2a अपान वी क्यूब इंटू बी माइनस वी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों डेल बी अपान डेल टी पी इज इक्वल टू, अब यहां से हम क्या काम करते हैं, हमको कॉमन लेना है। ठीक है, हमको कॉमन लेना है, या मैं एक काम करता हूं कि दोनों टर्म में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में v माइनस वी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, या ऐसा करिए यहां से b माइनस बी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो b माइनस बी हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 अपान बी माइनस बी कॉमन ले लिए, तो इसमें एक b से मल्टीप्लाई एक b से डिवाइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा जो 1 अपान बी माइनस बी है वो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा b माइनस बी हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा b माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, इस टर्म में हमको v माइनस बी कॉमन लेना है, तो जब हमने v माइनस बी यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा RT बचेगा, यहाँ पर 2 अपान बी क्यूब। अब ये एक टर्म देखिए, इसके डिनोमिनेटर में v माइनस बी नहीं था, तो हमने एक b माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, एक से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या यहाँ पर बचेगा v माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो b माइनस बी नीचे था वो ऊपर पहुंच गया, क्या हो जाएगा नॉमिनेटर में v माइनस बी। ठीक है, अब देखिए बच्चों दोनों तरफ LHS और RHS में हम टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो T डेल बी अपान डेल टी और कांस्टेंट P इज इक्वल टू, देखिए RT V माइनस बी, इधर RT माइनस 2 अपान वी क्यूब बी माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए बच्चों जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है वो मच ग्रेटर देन है जो कांस्टेंट है आपका V, जो कि आपने पहले ही पढ़ रखा है कि वॉन डेर वाल्स गैस जो है, जिसमें जब वॉल्यूम करेक्शन हुआ था तो वॉल्यूम करेक्शन में क्या था, एक टर्म लगाया गया था V माइनस बी, तो ये क्या है वॉल्यूम करेक्शन हुआ था, तो और ये है प्रेशर करेक्शन, तो ये B क्या है कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी होती है कंपेयर टू V, तो इसको हम निगलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए निगलेक्ट कैसे करेंगे, जब करेंगे निगलेक्ट जब ये V को हम ग्रेटर लेते हैं, तो यहां पर देखिए क्योंकि ये B ग्रेटर है कंपेयर टू V, तो जिसके हायर टर्म होंगे, ठीक है, क्योंकि B को तो निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्यों, कुछ न कुछ वैल्यू होगी क्योंकि ये वॉल्यूम करेक्शन है, लेकिन इसके जो हायर टर्म होंगे उनको हम निगलेक्ट कर लेंगे। तो जब B वॉल्यूम ग्रेटर देन कांस्टेंट V, तो इस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, RT B माइनस बी इसको ऐसे रख लेंगे, और नीचे RT माइनस 2 अपान बी क्यूब, और यहां पर देखिए ये मान लीजिए V की वैल्यू 0.5 है या 0.1 है, तो इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो इसको हम क्या मान लेंगे, देखिए फिर से एक बार हम b माइनस बी को लगभग हम मान लेंगे v स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हमने ये मान लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए पावर 2 इससे कैंसिल, यहां पर सिर्फ सिंगल पावर बचेगी 1 पावर, तो t डेल v अपान डेल टी पी इज इक्वल टू RT माइनस 2 अपान वी। यहां तक हम लोग पहुंच गए। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं कि हम RT दोनों तरफ से खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहां से RT कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों जब यहां से RT कॉमन ले लिया b माइनस बी और RT कॉमन लेंगे तो RT और 1 माइनस 2 अपान वी RT, तो जो RT है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या फाइनली बचेगा b माइनस बी, और बच्चों यहां पर देखिए b माइनस बी छूट गया था, तो b माइनस बी 1 माइनस 2 अपान वी RT। ठीक है, v माइनस बी 1 माइनस 2 अपान वी RT, और इसके आगे देखिए बच्चों t डेल बी अपान डेल टी पी इज इक्वल टू, अब यहां से हम क्या काम करेंगे, देखिए इसकी पावर क्या है 1, और इसकी अगर इसको हम
अपर साइड में ले जाते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। ठीक है, समझ गए? तो v माइनस बी और 1 माइनस 2a अपान वी आर टी। अब यहां पर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर देंगे और जितने भी हायर टर्म है उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो टी डेल बी अपान डेल टी पी इज इक्वल टू v माइनस बी। ठीक है, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2a अपान वी आर टी। अब इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v माइनस बी, फिर 2ab अपान वी आर टी और माइनस 2ab अपान वी आर टी। अब देखिए बच्चों, एक b से एक b कैंसिल आउट, यहां पर ये वाला टर्म है। ठीक है, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, हायर टर्म को निगलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा है v माइनस बी प्लस 2a अपान आर टी। अब देखिए बच्चों, t डेल बी अपान डेल टी पी इज इक्वल टू b माइनस बी प्लस 2a अपान आर टी है। इस v को हम इधर ले जाते हैं और इसको इस साइड में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा t डेल बी अपान डेल टी पी माइनस बी और इज इक्वल टू 2a अपान आर टी माइनस बी। यहां पर देख लीजिए फिर से कि t डेल बी अपान डेल टी पी माइनस बी इज इक्वल टू 2a अपान आर टी और माइनस v। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम कहां रखेंगे, जो प्रीवियस जहां पर हमने जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाली थी, जो एक जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का जो मतलब जो हमने फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, तो उस वैल्यू जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन थी, प्रीवियस वीडियो में हम जब देखे थे रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए जो हमने निकाला था, या मैं कहूं कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की बात की थी जहां पर, तो थर्ड इक्वेशन में ही हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो देखिए वहां पर क्या था, थर्ड इक्वेशन में क्या था, म्यू इज इक्वल टू 1 अपान सी पी और टी डेल बी अपान डेल टी पी माइनस बी था, तो उसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 2a अपान आर टी माइनस बी। जब हमने 2a अपान आर टी माइनस बी रख दिया तो ये वैल्यू किसके लिए आ गई, रियल या वंडर वाल्स गैस के लिए। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट जो है वंडर वाल्स गैस के लिए है, अर्थात वंडर वाल्स गैस के लिए जूल कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पर यदि 0 नहीं होती है तो क्या फर्क पड़ता है रियल गैस पर। ठीक है, इसके लिए हम दो केस को कंसीडर करते हैं, दो केस हैं यहां पर, जनरली 3 भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट केस की बात करेंगे यहां पर। तो फर्स्ट केस में देखिए, यदि 2a अपान आर टी की वैल्यू ग्रेटर है, यदि मानते हैं कि 2a अपान आर टी ग्रेटर देन v या 2a अपान आर बी ग्रेटर देन t। ठीक है बच्चों, यानी यदि 2a अपान आर बी ग्रेटर देन t, यानी टेम्परेचर की वैल्यू कम है इस टर्म से, जब ये टर्म यहां पर रखेंगे इसका मतलब ये टर्म हाई है। ठीक है, टेम्परेचर से, यानी अगर t को इधर पहुंचा दो आप और v को इधर पहुंचा दो, यहां से देखिए तो यहां पर हमारा अगर ये वाला टर्म हटा दें, हम t हटा दें, तो यहां पर क्या हो जाए 2a अपान आर बी। जब 2a अपान आर बी यदि ग्रेटर है टेम्परेचर से, इसका मतलब जो वैल्यू है t की, जो वैल्यू है म्यू की, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है डेल टी अपान डेल पी, यह होता है कांस्टेंट एंथैल्पी। इसका मतलब जो डेल टी अपान डेल पी एच यानी म्यू की वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। जब म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, गैस जो होगी वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, अर्थात जब पोरस प्लग से गैस को गुजारेंगे हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो उस समय जो एस्केपिंग गैस होगी उसका टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो गैस क्या करेगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो थी, पहला केस था, यदि 2a अपान आर बी की वैल्यू है वो t से ग्रेटर है, अर्थात म्यू पॉजिटिव है,
जब म्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस कंडीशन में गैस जो क्या करेगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। दूसरी कंडीशन बच्चों लेते हैं, कैसे सेकेंड लेते हैं कि यदि 2A/RT ये लेस है, कम है V से, या टेम्परेचर ज्यादा है 2A/RV से, तो इस कंडीशन में जो ये वैल्यू है अर्थात जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू है या ΔT/ΔPH ये निगेटिव होगी। यहां से देखिए अगर ये निगेटिव है, ये कम, ये टेम्परेचर ज्यादा है या ये ज्यादा है, तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव है। जब म्यू की वैल्यू निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, जब गैस हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर गुजरेगी पोरस प्लग से, तो उस कंडीशन में जो गैस है वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, अर्थात उस दौरान गैस जो है वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। उसके बाद यानी दोनों, दूसरा केस हो गया कि जब T बड़ा है 2A/RV से, इसका मतलब म्यू की वैल्यू निगेटिव होगी। जब म्यू की वैल्यू निगेटिव होगी तो उस कंडीशन में गैस जो है जब पोरस प्लग से गुजरेगी तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। ठीक है बच्चों। तीसरा केस अगर हम मान लेते हैं, यहां पर अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तीसरा केस कि जब T बराबर 2A है, यानी ये अगर वैल्यू बराबर है, यानी टेम्परेचर की वैल्यू 2A/RV के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो म्यू जो है, ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या होगी, या मैं कहूं कि ΔT/ΔPH क्या होगा, 0 होगा। तो जब 0 होगा तो उस कंडीशन में गैस कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी। ठीक, देयर इज नो इफेक्ट। तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं इन्वर्सन टेम्परेचर, यानी T, इसको जब T बराबर 2A है तो इसको हम कहते हैं इन्वर्सन टेम्परेचर। ठीक है। अब बच्चों इतनी सी बात थी, और अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें इसकी, देखिए